तो हेलो एवरीवन, आई एम वासु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी डिटेल्स। तो अगर आप भी सीनेट या यूपी बीएससी नर्सिंग एग्जाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सारे की पॉइंट्स ऑफ दिस एग्जाम, जिसमें मैंने लिखा है इसकी एलिजिबिलिटी, फॉर्म डिटेल्स, सब्जेक्ट्स, एग्ज़ाम पैटर्न्स, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, स्कोप एंड सैलरी। तो मैंने जितनी भी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी डिटेल है इस एक वीडियो में कवर की है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई भी डिटेल मिस ना कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग? तो बीएससी नर्सिंग इज़ अ 4-year अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ये एक यूजी कोर्स है एंड इट इज़ स्टडीड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अभी सोलेली जो बीएससी नर्सिंग है वो कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ा जा रहा है। अभी हिंदी में पढ़ने का ऐसा कोई अभी नॉर्म नहीं आया है। ड्यूरेशन कितनी होती है इसकी? 4 years का कोर्स होता है जिसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी कि एक साल में आपका 2 सेमेस्टर होता है। एक सेमेस्टर आपका 6 महीने का होता है और टोटल इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं, जिसमें 7 थ्योरी सेमेस्टर्स होते हैं और 8वां सेमेस्टर आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप का होता है। इसमें क्या होता है? इंक्लूड्स थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। थ्योरी क्लासेस भी होती हैं, प्रैक्टिकल्स भी होती है और लास्ट में इंटर्नशिप होती है आपका, जो लास्ट 8th सेमेस्टर होता है उसमें। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एलिजिबल फॉर बीएससी नर्सिंग। मिनिमम एज होती है इसकी 17 ईयर्स। आपकी एज 17 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, बट नो मैक्सिमम एज लिमिट। एज लिमिट इसमें से हटा दी गई है। पहले इसकी 35 होती थी एज लिमिट, ये पहले होती थी, लेकिन अभी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो उसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। यूपी डोमिसाइल कंपलसरी फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। तो अगर आप यूपी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको यूपी में ही कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपका जो निवास है, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, वो आपका यूपी का ही होना चाहिए, प्लस आप यूपी के रेसिडेंस होने चाहिए। ये चीज़ है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे एडमिशन्स ले लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए आपको यूपी का डोमिसाइल चाहिए होगा। क्या क्या आता है इसमें और क्या एलिजिबिलिटी है? 10+2। आपका जो 12th है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो से होना चाहिए और इंग्लिश। प्लस इसका मिनिमम एग्रीगेट कितना है? आपके 12th में 45% होने चाहिए। अब सीनेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराता है? तो ABVMU यूनिवर्सिटी है लखनऊ में। तो वो करेंटली सीनेट एग्ज़ाम या यूपी बीएससी नर्सिंग, जिसको एग्ज़ाम आप कहते हैं, ABVMU कंडक्ट कराता है। नाउ कमिंग टू द फॉर्म डिटेल्स। तो फॉर्म डिटेल्स ABVMU कंडक्ट कराएगा, ABVMU यूनिवर्सिटी। सीनेट और यूपी बीएससी नर्सिंग भी कहते हैं इसको। बहुत लोग सीनेट बोलते हैं, बहुत लोग यूपी बीएससी नर्सिंग बोलते हैं। इसका नोटिफिकेशन आता है ABVMU की ऑफिशियल साइट पे। फॉर्म्स इसके मार्च में स्टार्ट होते हैं। मोस्टली एग्ज़ाम जून में कंडक्ट हो जाता है और ऑल एडमिशन्स थ्रू सीनेट ओनली, मतलब कि कोई भी बाहरी एग्ज़ाम नहीं है। अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सीनेट के थ्रू ही एडमिशन लेती हैं, एक्सेप्ट 1-2 जिसमें BHU आता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी। लेकिन अब डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं होते जैसे पहले हो जाता था। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज भी चाहिए तो आपको सीनेट देना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट्स कौन कौन से आने वाले हैं आपके? तो सबसे पहले फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल साइंस एंड इंग्लिश। तो सब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो आपकी फ़िज़िक्स वैसे तो आती है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा लेंदी न्यूमेरिकल्स या कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता। मतलब आपसे बेसिक या तो फॉर्मूला पूछ लेगा, या तो कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछ लेगा, या कोई लॉ पूछ लेगा। एक भी न्यूमेरिकल अभी तक ABVMU के एग्ज़ाम में नहीं आया यूपी बीएससी नर्सिंग के। सेम चीज़ केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी आपसे रिएक्शंस नहीं पूछता डिटेल की, ये रिएक्शन करके बताइए या इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या आता है, नहीं। सिंपल टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो इजीली आप वहाँ पे कर सकते हो। बायोलॉजी 11th-12th, यानी कि जो ये तीनों हैं ये आपका 11th और 12th लेवल के आते हैं। बट फिज़िक्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता और केमिस्ट्री में कोई रिएक्शंस नहीं आते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड
नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपसे बहुत डिटेल नहीं पूछेगा क्योंकि आपने बीएससी नर्सिंग करी नहीं है, आप उसका एंट्रेंस देने जा रहे हो, तो आपको बेसिक डिटेल या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की, उतनी काफ़ी होगी। जनरल साइंस भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती, बस आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए यूपी से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड, उतना काफ़ी होगा। देन कमिंग टू इंग्लिश, इंग्लिश में आपके बेसिक चीज़ें जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, या इज, एम, आर, आर्टिकल्स, जितनी भी बेसिक बेसिक चीज़ें या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए, उतनी इसके लिए काफ़ी रहेगी। नाउ कमिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, जो पेपर आता है आपका दोनों लैंग्वेजेस में होता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में प्रिपेयर कर सकते हो। एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आता है ना बहुत ज़्यादा ईजी आता है। 120 क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में, 120 MCQs होंगे, यानी कि सारे के सारे चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, टिक द करेक्ट आंसर वाले, और 120 मार्क्स के होते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, जिसके लिए टाइम आपको मिलता है 2 hours and 20 minutes, जितना 140 मिनट, मतलब कि आपको 120 क्वेश्चन 140 मिनट में करना है। नो माइनस मार्किंग, अभी तक यूपीबीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में माइनस मार्किंग नहीं ऐड की गई है, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते हो। और ये चीज़ हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि एग्ज़ाम आपका बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में होता है। सो क्वेश्चन की बात करें, जो फिजिक्स होती है उससे 18 क्वेश्चंस आते हैं, 18 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से आएंगे, बायोलॉजी से भी 18 क्वेश्चंस, जीएस के भी 18 क्वेश्चंस, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 24 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 24 क्वेश्चंस, ये होते हैं। ये मिलके फिर आपका 120 क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप बेसिकली बेसिक चीज़ें पढ़ते जाओगे, आप 11th-12th लेवल अगर आपका थोड़ा सा वीक नहीं है, अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से, तो आप आसानी से इसको क्लियर कर लोगे। प्लस नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहता है। नाउ कमिंग टू स्कोप्स ऑफ, यानी कि आपने बीएससी नर्सिंग कर तो लिया, अब अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्कोप क्या है नर्सिंग का, कि आप उसके आगे कहाँ जाओगे, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, आगे की क्या पढ़ाई करनी है, तो ये अब हम ये डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हायर स्टडीज़ एंड स्पेशलाइजेशन, मतलब बीएससी नर्सिंग कर ली, उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, जिसकी ब्रांच अलग होती है, मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, साइकाइट्री, कम्युनिटी, क्रिटिकल केयर, ये सारी ब्रांचेज हैं नर्सिंग की, जिसमें आप एमएससी कर सकते हो। प्लस आप एमबीए कर सकते हो इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिसमें क्रिटिकल केयर, नियोनेटल, डायलिसिस, ओटी मैनेजमेंट, इमरजेंसी नर्सिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। और पीएचडी कर सकते हो आप, अगर आप बीएससी नर्सिंग में पीएचडी कर रहे हो तो आप आगे रिसर्च और टीचिंग लाइन में जा सकते हो, जैसे प्रोफेसर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये सारी चीज़ें। अब जॉब्स इन इंडिया में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की बात करें अगर, तो स्टाफ नर्स की जॉब होती है आपकी एम्स में, ईएसआईसी में, रेलवेज में, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो आप अंडर एनएचएम, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो आप अगर आपने नॉर्सेट क्लियर किया है तो, या स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम, जैसे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो आप नर्सिंग ऑफिसर की कैटेगरी में आते हो, या नॉर्सेट दे रखा है तो भी। अब प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें अगर, इन प्राइवेट सेक्टर आप स्टाफ नर्सेस की पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हो इन प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जैसे अपोलो, फोर्टिस, मणिपाल, मैक्स, ये सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो अगर आपने नर्सिंग कर रखी है तो। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर की पोस्ट पे भी जा सकते हो इन नर्सिंग कॉलेजेस, जो भी नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग को एज ए पोस्ट ऑफ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर। प्लस हेल्थ केयर, बीपीओ, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, टेलीमेड, ये तो बहुत आगे की, जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है, ये वैसी पोस्ट होती हैं। अब एब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, मिडिल ईस्ट, आप इतनी सारी कंट्रीज़ में जा सकते हो, इतनी कंट्रीज़ में डिमांड है बीएससी नर्सिंग की। सो स्कोप बहुत ज़्यादा है नर्सिंग का अगर आप उसको सही से करेंगे तो। प्लस एब्रॉड में सैलरीज भी नर्सिंग के जो
एस्पिरेंट्स मतलब नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है उनकी सैलरीज भी अब्रॉड में बहुत ज़्यादा होती है। नाउ अब जा कैसे सकते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे NCLEX होता है जो USA कनाडा के लिए होता है, CBT OSCE होता है UK के लिए, HADMOH DHA मिडिल ईस्ट में जाना हो, OET का एग्ज़ाम आपने सुना हो, IELTS का सुना हो, ये इंग्लिश। बस एक चीज़ होती है कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होना चाहिए। अगर आप अब्रॉड में BSc नर्सिंग से ज्वाइन करना चाहते हो तो इंग्लिश आपकी एकदम फ्लुएंट होनी चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में, पहले वो इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं जिसमें आप पढ़ना, सुनना और बोलना तीनों इंग्लिश आपकी सही होनी चाहिए, तो आप आसानी से अब्रॉड में जा सकते हो। प्लस सैलरी इन अब्रॉड इज़ 4 to 10 टाइम्स हायर देन इन इंडिया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू सैलरी ओवरव्यू। अब इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो तो आपका स्टार्टिंग होता है 40,000 to 70,000 से, विद बेनिफिट्स एंड पेंशंस, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं उनके साथ साथ। ये हो गई स्टार्टिंग सैलरी गवर्नमेंट में। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो आपको 20,000 to 45,000 दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट, उसके बेसिस पे आपकी सैलरी प्राइवेट सेक्टर्स में भी होती है। अब्रॉड में अगर आप यूके सेटल हो रहे हो तो 2 to 3 lakhs, USA कनाडा 3 to 5 lakhs, मिडिल ईस्ट में 1.5 to 2.5 lakhs। इसीलिए कहते हैं कि अब्रॉड में जो है सैलरीज जो है हमारी नर्सिंग स्टूडेंट मतलब नर्सिंग लोगों की मोर देन 4 to 10 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी सेटल हो सकते हो अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो ये थी हमारी आज की डिटेल्स जो हमने डिस्कस किया रिलेटेड टू नर्सिंग। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है या आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई टू यू फॉर श्योर, मैं एक्टिव रहता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड और भी डिटेल चाहिए आप कमेंट करिए, मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। प्लस अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू सो मच।